लोकसभा चुनाव के 3 चरण का मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण का मतदान सोमवार 13 मई को होना है। 3 चरण में हुए चुनाव में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। हालांकि पहले 2 चरण में मतदान प्रतिशत कम ही रहा। फिर तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कुछ सुधरकर 64.4% पर आया। बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ, जबकि असम में सबसे अधिक मतदान हुआ। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सभी सीटों पर मतदान। चौथे चरण में झारखंड और ओडिशा में मतदान की शुरुआत। आंध्र प्रदेश में 13 मई को विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीट, बिहार की 40 में से 5 सीट, झारखंड में 14 में से 4 सीट, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीट, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीट, ओडिशा की 21 में से 4, तेलंगाना की सभी 17 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीट, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट पर मतदान होना है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक कई बड़े नाम और नेताओं की किस्मत भी दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रमुख उम्मीदवार, जिन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, उनमें सबसे बड़ा नाम कन्नौज, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में है। इस सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक का कब्जा है। 2019 के चुनाव में पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को हराकर जीत हासिल की थी। कृष्णानगर, महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस, अमृता राव भारतीय जनता पार्टी। कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की एक प्रमुख नेता महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में शामिल होने के कारण पिछले साल निलंबन का सामना करना पड़ा था। 2019 में पहली बार ये संसदीय सीट हासिल करने वाली मोइत्रा का लक्ष्य इस बार बड़ी जीत के साथ अपनी प्रतिष्ठा को भुनाना भी है। महुआ का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय से होगा, जो कृष्णानगर राज परिवार से है। बहरामपुर, यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल का बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। टीएमसी ने इस निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। पठान के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता और मौजूदा सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं। बेगूसराय, गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी, अवधेश राय सीपीआई। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। दूसरी ओर विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने के लिए एकजुट हो गया है, जिसमें सीपीआई नेतृत्व कर रही है और उसे कांग्रेस, आरजेडी और अन्य लेफ्ट दलों से समर्थन भी मिल रहा है। 2019 के पिछले चुनाव में सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सीपीआई के कन्हैया कुमार के खिलाफ विजयी हुए थे। इस साल सीपीआई ने अपने पूर्व विधायक अवधेश राय को संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। कडप्पा, वाईएस शर्मिला कांग्रेस, वाईएस अविनाश रेड्डी वाईएसआर। आंध्र प्रदेश का ये हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र पारिवारिक झगड़े में उलझा हुआ है। इस सीट पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएसआर की बेटी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का मुकाबला उनके चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी से है। अविनाश वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2 बार के सांसद हैं। आसनसोल, एसएस आहलुवालिया बीजेपी, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी। बर्धमान दुर्गापुर से मौजूदा भाजपा सांसद एसएस आहलुवालिया को आसनसोल से पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है। इस सीट पर टीएमसी ने अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर अपना दांव लगाया है, जो इस सीट से मौजूदा सांसद है।
हैदराबाद, माधवीलता बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आगामी मतदान चरण में अपने हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने की उम्मीद है। यहां बीजेपी ने माधवीलता को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह होगा कि चौथे चरण में किस धुरंधर का जादू चलता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।